जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 35वां क्लास और ये डिस्काउंट का दूसरा क्लास है। अपने पहले क्लास में कुछ टाइप के सवाल देखे। आज दूसरे क्लास में जो टाइप बच गया है, छूट गया है डिस्काउंट में, उसको आज समाप्त कर देंगे और आज डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, आज के क्लास का ये पहला सवाल है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? डिस्काउंट की ही बात होगी क्योंकि चैप्टर का नाम भी डिस्काउंट है, छूट। देखिए, अंकित मूल्य 500 रुपया है ना भाई। 10% डिस्काउंट देता है तो 500 का 10% क्या होगा? 50 होगा। 50 रुपये डिस्काउंट दे देता है, यानी कि 450 रुपये में बेचता है। ठीक है, 450 रुपये में ये 10% 50 होगा। ये तो पता चला होगा कैसे निकला होगा। देखिए, 500 का 10% यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 50 होगा। 10% 50 होगा। 50 हम घटाएंगे, छूट देंगे तो 450 रुपये में बेचेगा, लेकिन फिर भी उसे 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 125% की वैल्यू है 450। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 100%। 100% की वैल्यू क्या होगा? तो 450/125 गुना 100। देखिए, 25 5 125, 25 चौके 100, 4 5 से कटेगा, 5 9 45 और 9 चौके 36 यानी 360 रुपये। ये हो गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी। ये भी पहला सवाल था और एक टाइप भी है। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन का रहा है दूसरा नंबर कि कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात होगा। मुद्रित मूल्य का मतलब अंकित मूल्य होता है। ठीक है, देखिए, मुद्रित मूल्य का अगर मान लेते हैं कि x है। ठीक है, मुद्रित मूल्य का अगर x मान लें तो 10% छूट पर बेचता है, यानी कि 90% पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x का 90%। ये ना भाई, परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा, यानी कि 9x/10। कितने पर वो बेचता है? बेचता है तो एक 20% का लाभ होता है, यानी कि 120% की वैल्यू है। ये 20% लाभ होता है, यानी 120% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू क्या होगा? ये हो जाएगा क्रय मूल्य क्या होगा? 9x/10। ये 120 नीचे आ जाएगा और 100 से गुना हो जाएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9x/12 ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, 9x/12 क्रय मूल्य। आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो क्रय मूल्य है 9x/12, मुद्रित मूल्य आपने x माना था, x से भाग दे देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। देखिए, x से x कट जाएगा, बचेगा 9/12। 3 से कटेगा 3 बार में, यह 4 बार में, यानी कि आपका रेशियो आ जाएगा 3:4। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया है दोस्तों? चलिए तो बढ़ते हैं अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह इसे 20% की छूट पर बेचता है। इस बिक्री में उसे कितना लाभ अथवा हानि प्रतिशत हुआ? जानते हैं इसको दो तरीके से, या तो ये भी फार्मूला पर भी लगा सकते हैं, और एक तरीका यह है कि मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य अगर 100 है, क्रय मूल्य अगर 100 हम मानते हैं तो 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 120 अंकित करता है, उस पर 20% की छूट देता है। तो अंकित पर छूट देगा 20%, यानी 80% पर बेचेगा। 80/100, जीरो से जीरो कटेगा, 12/96 यानी कि 96 में बेचेगा। यह क्रय मूल्य 100 है, 100 रुपये में खरीदेगा, 96 रुपये में बेचेगा, तो 4% की हानि होगी। 4% की हानि आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौथा नंबर। देखिए, इस नंबर 4 क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन में करेंगे कि हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, उस वस्तु की लागत मूल्य जो 100 रुपया है, वह अंकित मूल्य 40% अधिक, यानी 140 रुपया होगा अंकित मूल्य। यह अंकित मूल्य हो गया।
कह रहा है कि छूट की दर ज्ञात कीजिए जिससे कि 12% का लाभ हो। 12% का लाभ यानी कि 112 रुपया उसका दाम हो, 112 रुपये में वह बेचे, तभी तो 12% का लाभ होगा जब क्रय मूल्य 100 है। तो 140 से कितना छूट होगा, तो कहेंगे आप 28 रुपये का छूट होगा। छूट किस पर होता है, 140 पर। दर निकालने के लिए 100% से गुना, 0 से 0 कटेगा, 14 दूना का 28, 2 दहाई 20% का छूट। ये 20% का छूट है जिससे वह 12% का लाभ प्राप्त करेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। देखिए ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत लागत से 40% अधिक निर्धारित की, उसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है और उसे 48 रुपए का लाभ होता है, तो उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है। ऑप्शन है आपके सामने। देखिए 40% अधिक निर्धारित करता है, मान लेते हैं उसकी लागत अगर 100 है तो निर्धारित कितना करता है, 140। अगर लागत 100 है तो निर्धारित 140 करता है, वह 20% की छूट देता है, तो वह निर्धारित जो मूल्य है इस पर 20% की छूट देगा, तो 80% पर बेचेगा। 80/100, इसका 80% पर बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 14/112, यानी कि 112 पर बेचता है। ठीक है, बताइए 100 पर खरीदा अगर मानते हैं तो 112 रुपए पर बेचता है, यानी कि 12% का उसे लाभ होता है। 12% का लाभ होता है, लाभ दिया है वह 48 रुपए, यानी 12% की वैल्यू 48 रुपया दिया है। आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 100% का मूल्य पूछ रहा है। तो 48/12 गुना 100 कितना होगा, 12 चौके 48, यानी कि 400 रुपया उसका लागत मूल्य हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और डिस्काउंट समाप्त हो गया। फिर हम मिलेंगे स्पेशल 50 के 36वें क्लास में और किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।